देख रहे प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। इलेक्शन के हवाले से इस वक्त पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है और सबकी निगाहें 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात पर जमी हुई हैं कि इस बार कौन सी सियासी जमात कामयाब होगी। क्या इस बार आवाम की उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, क्योंकि मुंतखब करदा हुकूमत अवामी राय से ही बनाई जाती है, लेकिन बकौल लोगों के वोट लेने के बाद इन्हीं को चूना लगा दिया जाता है। आज हम मौजूद हैं कराची के हल्का NA 247 में। ये हल्का जिला वस्ती में आता है। इसमें न्यू कराची, नॉर्थ कराची के मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं, जिनमें शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, ख्वाजा अजमेर नगरी, न्यू कराची के सेक्टर्स, नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स शामिल हैं। इस हल्के में वोटर्स की कुल तादाद 4,51,000 से जायद है, जिनमें मेल फीमेल वोटर्स शामिल हैं। NA 247 से मुख्तलिफ सियासी जमातों में मुकाबला है, लेकिन अवाम किसको अपना कीमती वोट देंगे ये उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम हल्का NA 247 में मौजूद हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आवाम से बात करते हैं। इस जगह का जहां इस वक्त हम एग्जैक्ट खड़े हुए हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको हदूद और रकबा बता दूं। इस वक्त ये ख्वाजा अजमेर नगरी वाटर बोर्ड चौरंगी है और UC 13 है, और यहाँ की आवाम क्या कहती है इनसे जानते हैं। इस इलाके के मसले मसाइल क्या हैं? जैसे कि आप जानते हैं स्लम्स हैं, कच्ची आबादी है, तो यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन बल्दियाती लेवल पे भी नहीं थी, और सूबाई उम्मीदवार भी जो पहले जहाँ जीतते थे MKM के हों, दीगर दूसरी जमातें के, तो उनका फोकस ही नहीं था बिल्कुल कच्ची आबादी पे। यहाँ ज़्यादातर मसाइल सीवरेज के हैं, कच्ची गलियाँ हैं, कच्ची सड़कें हैं, और मतलब एक माइक्रो लेवल जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई नहीं था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं तो बहुत हद तक काम हो रहा है, और बस यही मसले मसाइल हैं कि इंशाअल्लाह अगर हमारे उम्मीदवार जीतते हैं पीपल्स पार्टी के, तो स्कूल कॉलेजेस वगैरह का इनेकाद करेंगे, यहाँ एजुकेशन पक्की सड़क। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक तो कचरे के ढेर है, उसके अलावा सेवरेज के बेपनाह मसाइल हैं। साथ साथ हमने देखा यहाँ पे जो मीठे पानी की जो लाइनें थी वो भी चौक थी। अभी देख लेंगे काफ़ी हद तक यहाँ सफाई हो चुकी है। सॉलिड वेस्ट जो है, जो कि आप जानती हैं शहर भर में, अब न्यू कराची टाउन में भी वो एक्टिव हो चुका है, तो उसको भी जो है हमारे बल्दियाती नुमाइंदे देख रहे हैं और उनको भी बार बार जो है ना वो पुश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। वोट किसको होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज, किसको वोट देंगे? पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को वोट देने की वजह? पीपल पार्टी से पहले MKM की जमात थी। सही है। ये रोड सारे टूटे हुए थे। अभी आप जाएं गलियों में देखें, ईंटों के रोड बने हुए, अंदर गलियां पूरी साफ सुथरी हैं, कचरा बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बनाई। इससे पहले आपने किसको वोट दिया था? इससे पहले हमने MKM को वोट दिया था। और MKM ने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, वही कचरे के ढेर थे, रोड सारे टूटे हुए थे। अभी ये रोड थोड़ा बनाया, थोड़ा बेहतर है। पहले तो यहाँ से रक्शे जाते ही नहीं थे, अंदर कोई पैसेंजर आता है अंदर जा नहीं सकता था। इस इलाके के मसले मसाइल क्या है? बस पानी का भी मसला रहता है, बिजली का भी, रोडों का, गलियों का। सही, वोट देंगे? जी। किसको देंगे? नवाज शरीफ। नून लीग को सपोर्ट करने की वजह? बस काम बेहतरी में लाते हैं। क्या काम पसंद है उनका? बिजलियाँ हो गई, रोड हो गए, काम अच्छे ही करते हैं। यानी पंजाब में रोड अच्छे बने हुए हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि नून की हुकूमत आएगी तो रोड्स वगैरह बनाएगी? सही। वैसे तो पूरा शहर खुदा हुआ है, जगह जगह रोड बन रहे हैं। नहीं, पंजाब में तो सही काम कर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सजावल। मुझे बताएं किसको वोट देंगे? PTI। तो खान की तो हुकूमत थी, फिर इतना शोर क्यों मचाते थे? जब खान की हुकूमत थी हम तो शोर नहीं मचाते थे। आवाम पूरी शोर मचाती थी। हम जब पूछते थे हर बंदा महंगाई का रोना रोता था। महंगाई तो बस ये पाकिस्तान के हालात तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन कलाम बना लिया था कि हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। खान जिंदाबाद हमारे दिल में है वही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? फजले रबी। क्या करते हैं आप? मैं मेडिसिन फैक्ट्री में चौकीदार हूँ। किसको वोट देंगे? मैं PTI को दूंगा। PTI को सपोर्ट करने की वजह? मुखलिस है, ईमानदार है, ईमानदार है, दयानतदार है। दयानतदार है। पार्टी के हवाले से ये है कि उन्होंने आवाम से रब्ता किया। क्या रब्ता किया? आवाम से फ़ोन पे रब्ता किया। कोई हमारा ऐसा हुक्मरान नहीं है जिन्होंने रब्ता किया हो। इसी वजह से हम सपोर्ट कर रहे हैं कि वो मिल घुल गया। तो उनके दावे नहीं थे, उनके दावे वादे सारे पूरे हुए। वादे पूरे होते जाएंगे। इतने उम्र में इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता है। हम उसको सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हो सकता है कि वो हमारा कुछ न कुछ काम कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है भाई आपका? शमशाद खान। क्या करते हैं आप? मजदूरी। मजदूरी करते, गुजर बसर हो जाती है जी। महंगाई का रोना तो नहीं रो रहे? महंगाई है। महंगाई से एक आम आदमी कितना अफेक्ट हुआ है? आम आदमी जो है ना, ये PDM का जो हुकूमत है ना, आम आदमी को मार दिया। तो आम आदमी तो पहले भी महंगाई का रोना रोता था। तो PDM की हुकूमत जो आम आदमी है, तो पेट्रोल 150 में था, अब 300 पे चला गया, तो इसलिए आम आदमी जो है ना फिस गया बीच में। ये तो किसको वोट देंगे? PTI को। PTI को सपोर्ट करने की वजह? वो सच्चा पार्टी, ईमानदार है।
अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वहीद। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। आपको लगता है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं यंग टैलेंट के लिए? नहीं, यहाँ पर तो फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ नजर नहीं आ रहा। वोट नहीं। किसको देंगे? वोट तो फिलहाल पीटीआई की सोचा है। सोच रहे हैं। फिर पहले किसको वोट दिया था? पहले 2018? किसी को ही दिया था। तो वो आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरी थी? उतरेंगे इंशाल्लाह। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ। ऑनलाइन तो आजकल हमारी यूथ अच्छा कमा रही है, जी, अच्छी बिल्कुल। अर्निंग कर रही है, जी, लेकिन इसी जिस तरीके से डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है उससे लग रहा है कि आपकी जो इनकम है उसमें भी कमी हुई है। जी, पाकिस्तानी जाहिर सी बात है, वो डॉलर बढ़ता है तो पाकिस्तान PKR कम हो जाता है, इस वजह से तो फॉल्ट आ जाता है इससे। आप वोट किसको देंगे? कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपको लगता है मुल्क में आकर इस्तेकाम लाएगी? जी, पहले भी PTI को दिया था और अभी भी उम्मीद है कि हम PTI को ही देंगे। तो फिर PTI से लोग इतनी शिकायतें क्यों करते थे? जो शिकायत करते हैं शायद उनको उनके बारे में सही तरह से मालूमात है ही नहीं, बस ऐसे ही बोल लेते हैं। हमें उनसे मुतमईन है, इस वजह से हम सेटिस्फाई हैं। PTI को सपोर्ट करने की वजह? ईमानदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? रशीद। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। सही, अच्छी इनकम हो जाती है, बस गुजारा होता है, बस रोटी पैदा हो जाती है। तो किसको वोट देंगे? वोट जो अच्छा होएगा उसको देंगे, जो ईमानदार होएगा। तो कौन है ईमानदार? अभी तो ये सामने आएगा तो पता चलेगा। सामने तो सारे सब सामने। सारे सामने, किरदार से सामने होते हैं। किरदार जिसका अच्छा होता है उसको देते हैं। तो अब तो वोट देने का टाइम आ गया, काम आपने सबके देख लिए, तो अब क्या लगता है? अब नवाज शरीफ को देंगे। मुझे बताएं किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की वजह? भाई पीपल्स पार्टी यहाँ पे काम करा रही है, रोने बनवा रही है। अब तो देखिए इलेक्शन का टाइम है, अब तो काम करवाएगी। अब नहीं करवाएगी तो कब करवाएगी? वैसे भी करवाती है, बाकी यहाँ कराची में तो पीपल्स पार्टी भी काम करवाती है। और कौन सी पार्टी करवाती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अनवर नाम है। अनवर भाई क्या करते हैं? मैं तो काम स्टेट का काम करते हैं। स्टेट का काम करते हैं। तो मुझे बताएं प्रॉपर्टीज की कीमत स्टेबल है या क्या है? बहुत गिर गई है? अभी गिर गई है, डाउन हो गई है मार्केट। डाउन हो गई है, लेकिन एक वक्त था बड़ी ऊंची भी थी और बहुत कमाया था आपने। अब ये समझिए 18 महीने जो पेटीएम की हुकूमत आई है ना, इसने मुल्क की तबाही करा हुआ है। सारा कारोबार डाउन करा हुआ है, हर चीज़ जो है ना महंगा करा हुआ है, आवाम का जीना आराम किया हुआ तो किसको वोट देंगे? वोट पीटीआई का है। PTI को सपोर्ट करने की वजह? बस मुखलिस पार्टी है, लीडर खड़ा हुआ है। 75 साल में कोई खड़ा नहीं हुआ जैसा वो खड़ा हुआ है। वोट किसको देंगे? अच्छा, पीपल पार्टी को देते हैं। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, पहले किसको दिया था? पहले पीपल पार्टी को दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल पाँव में क्या हुआ आपके? ये अपना फोड़ा निकला था। आपको लगता है कि इलाज और मुआवजे की सही सहूलियात यहाँ पर मयसर है? यहाँ कोई अस्पताल तो है नहीं। गरीब आदमी क्या करे बेचारा? अपना आबासी अस्पताल जाते हैं या दूर जाते हैं। दूर जाते हैं। इस हल्के में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं तो है। NA 247 से उसामा कादरी साहब जीते थे। अच्छा, और इससे पहले भी पिछले अदवार में भी MQM जीतती रही है। क्या किया MQM ने आपके लिए? भाई हम लोगों के लिए हमें तो पता नहीं है कि क्या किया क्या नहीं किया। तो वोट किसको देंगे? वोट बस जहाँ दिल करेगा दे देंगे जब तो कहाँ जाएंगे। दिल कर रहा है आपका? तो हम किसी पार्टी का निशाना नहीं बनना चाहते ना, ये ऐसी बात नहीं करो ना। अच्छा, आप खुद बताना नहीं चाहते? अब मैं अब बोलूँ कि मैं नवाज शरीफ को दूंगा, मुस्लिम लीग नून को दूंगा तो पीपल पार्टी से मुखालफत, और पीपल पार्टी को बोलूँ कि मैं उसको दूंगा तो नून लीग से मुखालफत। परेशानियों ने तो वैसे ही आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। अब एक आम आदमी डरने भी लगा है कि मैं अगर किसी दूसरी पार्टी के बारे में खुलकर इजहार ख्याल करूंगा या इजहार राय दूंगा तो ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टी मेरे मुखालिफ हो जाए। लोगों में अब ये डर और खौफ भी बैठने लगा है। उससे लगता नहीं है कि हम किसी आज़ाद फिजा में या आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं। वालेकुम क्या नाम है भाई आपका? क्या करते हैं आप? रक्षा चलाते हैं। रक्षा चलाते हैं। हो जाती है गुजर बसर? नहीं, बस अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह ही दे रहा है। तो कराची के रोडों से तो आपकी वाकफियत बड़ी अच्छी होगी। कैसे है कराची के रोड? कराची के रोड तो माशाल्लाह खूबसूरत है। जहाँ खड्डे हैं सब, कोई रोड ऐसा नहीं है कि नज़ारा साफ नज़ारा। कोई एक रोड बता सकते हैं जो बिल्कुल सही हो? कोई भी नहीं, हमारी नज़र में तो कोई नहीं। 17 साल हो गए हम कराची में, कोई नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे ये बताएं वोट किसको देंगे फिर? वोट तो हम पीपल्स पार्टी को ही देते हैं, लेकिन करते कोई नहीं है, कुछ नहीं करते। फिर किसी और को वोट दें जिसको जो आपको लगता है काम करे। जो जिस नून लीग को भी दिया, पीपल्स पार्टी को दिया, PTI को दिया, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ अल्लाह के सिवा। वोट ले लेते हैं, जाते हैं दफ्तर, कौन है पहचानते ही नहीं है। अच्छा, जब ये लोग वोट लेने आते हैं तो उस वक्त इनका अंदाज कैसा होता है? अंदाज ऐसा होता है कि बोले हम तुम्हारे भाई है, हम तुम्हारे बुजुर्ग हैं, वोट देते हैं। वोट देते हैं, बोलते हम तुम्हारे भाई नहीं है, कौन हो पहचानते नहीं है। अल्लाह को याद कर सुबह निकलते हैं,
अल्लाह पाक रोजी देता है, शाम को बच्चों को खिलाते, सुबह फिर निकलते हैं। क्या नाम है आपका? जावेद नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं जी। तो मुझे बताएं क्या मसले मसाइल है इस इलाके के? मसले मसाइल तो हमारे पाकिस्तान में ऐसे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ किस चीज़ की, हर चीज़ की ज़रूरत है। रोड हमारे पूरे कराची में हालात देगा, कोई गली जाओ खुदी हुई है, रोड सही नहीं है, महंगाई इतना है कि हद से ज़्यादा है। रोज़गार करने जाओ तो कारोबार नहीं है। और अगर वोट की बात करते हैं तो जितने भी हमारे सियासतदान, हमें किसी से इख्तलाफात नहीं है, सब हमारे भाई हैं, लेकिन जो वादे करते हैं उस वादे पे पूरे नहीं आते। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, MQ में, या जितनी भी जमातें हमारी सियासी, ये सिर्फ वादे होते हैं। आज तक किसी ने किसी गरीब के घर जाके देखा कि आपके घर में 2 वक्त की रोटी है, या कोई क्या खा रहा है, या कोई बीमार है उसकी क्या सहूलत है। PTI ने लोगों को 12-12 हज़ार दे के काम कर दिया। वो किसके पैसे? वो बेनज़ीर के पैसे थे, किसी अवाम के नहीं थे या किसी और उन्होंने अपनी जेब से नहीं दिए। लोगों को गुमराह कर दिया जी वो फलां पैसे दे रहा है, वहाँ ये हो रहा है। ये सब दिखावे होते हैं। असल काम ये जो मुल्क के पाकिस्तान के लिए काम करे और मुल्क के पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करे, उसके तो फिर किसको वोट देंगे? वोट वो होगा जो अच्छा काम करेगा, वोट उसका है। सही है। वोट अभी आपने सीक्रेट रखा हुआ है, किसको देना है? जो अच्छा काम इस मुल्क के लिए करेगा। हमारा मुल्क पाकिस्तान अच्छा काम अभी कौन करता हुआ नजर आ रहा है? हमें तो यहाँ जो भी आया इस टाइम तक किसी ने नहीं किया। रोड खोद दिया, काम हो रहा है, वो रोड 6 महीने साल वहीं पड़ा रहता है। काम अगर रोड तोड़ दिया, काट दिया, तो उसको फौरी बनाना। उसकी वजह से काम शहरियों को कितनी प्रॉब्लम होती है? मैं यकीन करे कि इतनी गर्दो गुब्बारे कि इंसान बीमारियाँ, मट्टी दूर, अब देखो ना कितनी मट्टी उड़ रही है, इससे बीमारियाँ नहीं होती, इंसानों पे भी असर पड़ता है। नजला जुकाम खाती है, कह रहे हैं जी ये वायरस हो गया, ये फला, ये किससे होता है? इसी चीज़ से हो रहा है। वोट किसको देंगे? अभी तक तो कोई पता नहीं है ऐसे। पहले किसको दिया था? पहले तो पीपल पार्टी को दिया था। पीपल्स पार्टी को दिया था। तो पीपल्स पार्टी आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरी? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, मतलब जो थोड़ा बहुत कारोबार था वो भी। इस हल्के से मुस्तकिल MQM जीतती आई है। MQM ने आपको क्या डिलीवर किया है? कोई नहीं, कुछ नहीं। मसले मसाइल क्या है इधर के? इधर तो बहुत मसले मसाइल हैं। मतलब पानी का मसला है, कटर लाइन का मसला है। घर जाते हैं तो क्या होता है, फिर घर जाके पीने के लिए पानी लाना पड़ता होगा? जी बिल्कुल। टैंकर डलवाना पड़ता होगा? पानी मतलब नहीं आता, क्या करें। लाइट का भी बड़ा मसला है, लाइट भी बिल्कुल कभी होती कभी नहीं होती है। नाज़रीन, हम उस चौरंगी से आगे आ गए और ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पे भी आवाम बड़ी तादाद में मौजूद है और कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राहील। आपको लगता है यहाँ पर यहाँ की पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसके लिए बहुत सारे मौके मौजूद हैं? जी, सब कुछ है। पीपल्स पार्टी हमारा बहुत साथ देती है माशाल्लाह। नहीं, मौके मौजूद है नौकरी के अच्छे? जी, हाँ। यानी एक लड़का अगर पढ़ लिख के निकलता है, किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, तो फौरी तौर पे नौकरी मिल जाती है? जी जी मिल जाती है। मिल जाती है। सही। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की वजह? अच्छा है, हमारे इस इलाके में काम कराती है। जब भी कराया पीपल्स पार्टी ने ही काम कराया है। जब भी हुआ इस रोड पे गली में लाइन डाली है सब। हल्के से पहले कौन जीते थे? MQM जीती थी पीछे से। तो जाहिर सी बात है आप लोगों की वोट की सपोर्ट से जीती होगी ना? जी जी। तो उन्होंने क्या काम करवाया? कोई काम नहीं कराया, काम हमारा पीपल्स पार्टी कराती है। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद। क्या करते हैं आप? मैं ठेला चलाता हूँ। ठेला चलाते हैं। क्या उम्र है आपकी? उम्र 70 साल। 70 साल की उम्र में भी आप ठेला चलाते हैं? क्या करें, नहीं चलाए तो इस महंगाई में क्या करें। इस मुल्क को आपने 70 साल दिए, इस मुल्क ने आपको क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया, अपनी मजदूरी करी और खाई। जो हक हलाल से कमाता है वो बड़ा फख्र महसूस करता है। आप कितना फख्र महसूस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आज महंगाई इतनी है कि पूरा भी नहीं पड़ता, कमाते हैं जब भी पूरा नहीं पड़ता। वोट किसको देंगे? वोट सब सोच रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को ही देते हैं। इतना सोच के क्यों बोला आपने? इसलिए कि पहले तो MQM को दिए थे, अब पीपल्स पार्टी को देंगे। तो जब MQM को दिया, MQM ने वोट लेने से पहले क्या वादे किए थे? कुछ भी नहीं कर रहे, सारे वादे किए थे, ये करेंगे वो करेंगे, महंगाई कम करेंगे। अभी आप मुर्गी का गोश्त देख लो, 700 रुपए किलो हो गया। अच्छा, इस इलाके के मसले मसाइल क्या है मुझे बताएं? यहाँ पे मुझे ताहद्दे निगाह जो है ना, सड़क टूटी हुई नजर आ रही है। कच्चा पड़ा हुआ, कचरे के ढेर पड़े रहते हैं, पानी नहीं आता, गैस नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग गैस होते हुए बिल देते हैं और गैस नहीं आती हमारे यहाँ। लकड़ियाँ जलाते हैं, सिलेंडर लेके आते हैं, उससे पूरा कर रहे हैं अपना। तो हमारे तो खर्चे बढ़ गए ना भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम, आप 18 साल के हो गए, वोट कास्ट कर सकते हैं? जी। किसको वोट देंगे? PTI को सपोर्ट करने की वजह? बहुत वजह, ये वो पठान है इस वजह से। ये तो फिर कौमियत की बात आ जाती है। कौमियत की भी बात है, वो नर बंदा है, दिलेर है। क्या आपको लगता है क्या दलेरी दिखाई है? बहुत दिलेरी दिखाई है उसने। एक अकेला बंदा हो कि उसने और पार्टियों को नीचे गिराया हुआ है। तो जब उसकी हुकूमत थी आप मुतमईन थे? जी मुतमईन। तब कोई मसला मसाइल नहीं थे? नहीं, तब कोई मसला मसाइल नहीं था। अभी तो गैस नहीं है, बिजली नहीं है, घरों में पानी नहीं है, ये सारे मसले मसाइल अभी इसकी हुकूमत में।
बिल भरने लेकिन गैस नहीं, या तो लकड़ियाँ खरीदो या वो गैस सिलेंडर ले लो। और इलेक्ट्रिक मसला ये है, इलेक्ट्रिक का बिल मैंने मीटर लगवाया, घर किसी और का है और उसकी तस्वीर खेल के मेरे घर किसी और का कुंडे का बिल 1.5 लाख रुपया बुला लेते हो। 1 लाख का बिल भेज दिया आपको? 1 लाख 100 वो किस्तों में। आपने कितने एसी लगाए हैं? बहुत कोई एसी है नहीं, पंखा है मेरे पास। पानी आता है आपके घर में? पानी तो आता है, हफ्ते बाद जो भी आता है वो तो आता है पानी। तो फिर वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? जो अच्छा काम करे उसको देंगे, जो अच्छा है। कारकर्दगी का वक्त तो गुजर गया ना। वक्त गुजर गया, आप देखेंगे जो अब तो हमारा वक्त है, अब तो आवाम का वक्त है। आवाम बताएगी, आवाम फैसला करेगी कि जो उन्होंने हमें इतने सालों में डिलीवर किया, अब हम डिसीजन लेंगे। जो अच्छा काम होगा हम उसके साथ है। अभी भी आपको इंतजार है कि आप अच्छा काम करेंगे तो देंगे। अब टाइम कितना बचा है? कितना बचा है वो तो जिसको होगा दे लेंगे, वोट देंगे। हाँ, अच्छे लोग होंगे। पहले 2018 में किसको वोट दिया था? मैंने जिंदगी में कभी डाला नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट को डालना। जब मैं वहाँ गया, हाथ से लेकर ठप्पे लग रहे। मैंने बोला फायदा क्या, आप दूसरे को ठप्पे लगा रहे। आपने बोला हमारे इस बंदे को वोट देना है, तो वहाँ भी ठप्पे लग रहे। तो कुछ नहीं होता, फैसले तो ऊपर से होते, अंदर ठप्पे लगते, धांधली होती। तो फिर इस दफा आप वोट नहीं देंगे? देते नहीं थे। उन्होंने कायल करा। मैंने बोला जमहूरियत है, इस्लाम में है नहीं। 100 बंदे एक तरफ है, 101 है तो उसको जिता दिया। गैस नहीं है, 3 महीने हो गए लकड़ियाँ जला रहे हैं। जब गैस नहीं आती तो गैस का बिल भी नहीं आता होगा? क्यों? अल्लाह का शुक्र है, आता है। अल्लाह का शुक्र है। गैस का बिल डबल ला के दिखाओ, डबल का तिबल आ रहा है। तो आप शुक्र क्यों अदा कर रही है? गैस नहीं आती, गैस के बिल पे शुक्र अदा कर रही है आप? तो शुक्र अदा नहीं करे तो क्या करे? वो तो नहीं आएगा, तब भी देना पड़ेगा। मासूमियत है, हमारी आवाम की मासूमियत है, आप अंदाजा लगाएं इससे। अच्छा मुझे ये बताएं, वोट किसको देंगे? वोट जिसको भाई, हमारे को कोई खाने को थोड़ी दे रहा है कोई वोट वाला। खाते तो वही है जो कमाते, खिला देते, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पिला देते। नहीं, कमाते तो खाते तो वही है ना जो हमारा होता है। है ना? कोई वोट वाला हमें कोई देके तो नहीं जा रहा इधर। सही है, लेकिन वोट वाले का काम है ना कि आपको आपकी सड़कें बना के दे, वोट आपके मसले हल करे। जो हमारे मसले हल करेगा हम वोट उसी को देंगे। कौन करेगा? अब हमें क्या पता यहाँ कौन खड़ा हुआ है वोट? कोई आया आपके पास वोट मांगने? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं आया। जिनको वोट दिए थे वो आए? नहीं, कोई भी नहीं आया। आज तक किसी ने नहीं आके पूछा। MKM जीती थी ना? पहले पिछली दफा जीती थी ना MKM। क्या किया बताएं? कुछ भी नहीं करा उसने भी। उसने जो आपको तोहफे दिए वो बताएं। क्या हमारे साथ किसी ने तावन करा हो या किसी ने कुछ करा होगा? ये हमारे साथ किसी ने नहीं करा। तो फिर आप किसको वोट देंगी? अब देखो भाई किसको वोट देते हैं। जिसका ठप्पा आएगा, जिसकी पर्ची आएगी उसको दे देंगे वोट। पर्ची आएगी, देखें पर्ची आएगी जिसकी उसको वोट देंगी। क्या करते हैं? हमारा यहाँ दुकान है, परचून दुकान है। गुजर बसर अच्छी हो जाती है? नहीं है, आजकल काम धंधा कहाँ है? काम धंधा नहीं है। तो वोट किसको देंगे? वोट तो इधर पीपल्स का जोर ज्यादा है। जोर ज्यादा है? जोर ज्यादा का क्या? आपकी अपनी चॉइस क्या है? चॉइस तो ये देखेगा, चॉइस तो जमात इस्लामी को देंगे। जमात इस्लामी को देंगे, ये आपकी चॉइस है? जमात इस्लामी से पहले बहुत अच्छा काम कर चुका है वो। हम आगे आ गए। ये शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी है और ये भी हल्का NA 247 है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, आपका होटल है? किस चीज़ का है? रोटी सालन चाय वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं। काम कैसे चल रहा है आपका? बस गुजारा हो रहा है। सही है। अभी जैसे मैं देख रही हूँ, जब खाने पीने की तरह की जो जगह होती है उनके सामने की जगह साफ़ होनी चाहिए, तो लोगों पे अच्छा असर पड़ता है। लेकिन यहाँ तो इंतहाई बुरे तरीके से जो है वो पानी खड़ा हुआ है, गंदा नाले का पानी खड़ा हुआ है। नाले का नहीं, ये गटर बंद होते हैं ना, परेशानी होती है। यहाँ ना कोई गाहक रुकता है, ना कोई आता जाता है, गंदगी की वजह से। बहुत गंदगी गिलाज़त है, तो इससे तो फिर आपके कारोबार पे भी असर पड़ता होगा। मक्खियाँ, मच्छर, सालन पकाए वैसे के वैसे पड़े हुए। और क्या मसले मसाइल है इस इलाके के? और मसला ये गरीब लोग जो है ना, मजदूर बहुत परेशान है। मतलब मजदूरी हो, 4 आने होते हैं तो होटल पे आते हैं, बैठे हैं, खाते हैं। सही है। तो वोट किसको देंगे? वोट तो हम तो बेनज़ीर को देंगे, पीपल्स पार्टी को देंगे। हमारे इलाके की बात है। इलाके की बात है? क्या इलाके की बात? तभी उसने तावन किया जो हम हमारे क्या तावन किया? अभी तक भी हमारे औरतों को उनको मतलब राशन भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिल रहे हैं, इसलिए आप देंगे। सही। आप नहीं चाहते कोई ऐसा आए जो आपके ये हालात संवारे? आगे जो आएगा हालात संवारेगा या कोई अच्छाई करेगा, बेशक उसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। मुझे ये बताएं, वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो पहले तो खान को दिया। खान को दिया? हाँ। PTI को सपोर्ट करते हैं? हाँ जी। अब जो सिलसिला बनेगा वो करेंगे। क्या सिलसिला बनेगा? जो भी उठेगा वो देख के हम सारी जमातें एक्टिव है यहाँ पे, तो जो उठेगा वो करेंगे ना, हम सोच के करेंगे।
सही है। ये नहीं जो आ जाएगा उसको दे देंगे। आपको नहीं लगता सोचने का टाइम गुजर गया, अब तो फैसला लेने का टाइम है? कोई पता नहीं, हम नहीं दें। ये बात है जो भी हमारे को जो सहूलत नहीं है, ये पानी है, ये मजदूर महकमा है, सारा ये परेशान है। ये नालियाँ हैं जो पानी गंदा रुकता है, हम परेशान हैं। ये रोड जो बन जाए, सारी की सहूलत हो जाए, ये औरतें जा रही हैं आ रही हैं, मजदूर भी आता है जाता है, वो परेशान है ना। किसी जमात ने आके वादे वही नहीं किए? कोई आदमी नहीं आया। इसी टाइम भी हमारे को कम से कम कोई 10 साल हो गए ये हथियार है। इलेक्शन करीब तरीन है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से 2018 में सरगर्मियाँ थी, जिस तरीके से लोगों ने कैंपेन चलाई हुई थी, इलाके के मसले मसाइल जो थे वो हल करने की कोशिशें की जा रही थी, काम किया जा रहा था। अभी हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर काम शुरू कर दिए गए हों या यहाँ पर लोगों ने देखा हो कि यहाँ पर पार्टियाँ सरगर्म हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शरीफ खान। क्या करते हैं आप? मजदूरी। गुजर बसर हो जाती है आराम से? जी हाँ, कभी काम लगता कभी नहीं लगता। जब नहीं लगता तो क्या करते हैं? ऐसे बैठे रहते हैं। उस दिन घर का चूल्हा जलता है कि नहीं जलता? नहीं। आंसू की आ गए आपकी आंख में? ऐसे ये तो मुकद्दर में लिखा हुआ है ना हमारे। वोट किसको देंगे भाई? वोट अब किसी को देने नहीं है। हालत कैसे चल रहे हैं लोग, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी है, कौन देखभाल करेगा? आवाम का कोई सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा। कोई नहीं सोच रहा। बदल है, बंदल है। किसी को वोट देने की जरूरत ही नहीं है। पहले किसको वोट दिया था? पहले हमने दिया था पीटीआई को। फिर पीटीआई से आपकी जो उम्मीदें वाबस्ता थी पूरी हुई? नहीं, कुछ भी नहीं हुई। जब भी तो गुस्सा आता है। अब यही है कि इस इलाके की जो है ना बहुत बदनसीबी है यहाँ की आवाम की, कि जिसको भी नुमाइंदों को वोट देते हैं तरक्याती काम हो नहीं पा रहा है। वादे बहुत किए लेकिन पूरे नहीं हुए। आप किसको वोट देंगे? अब जो है देख रहे हैं, अब जो होगा उसी को वोट देंगे। अब जो सामने आएगा, अभी तो यहाँ से अभी आपको लगता है अभी भी सामने आने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी पहले जीत चुकी है। यहाँ के जो चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी का है और वो जीत चुका है, लेकिन उससे भी उम्मीद वाबस्ता है कि शायद वो कुछ काम करें। लेकिन तो अभी वोट किसको देंगे आप? अभी तो कह नहीं सकते। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमजान है। सही है। क्या करते हैं आप? मेरी ये डेकोरेशन की दुकान है, 30 साल से मैं रहता हूँ यहाँ पे। सही है। कैसा चल रहा है काम? बस यहाँ तो यही हाल है, आए दिन ये रोड टूटा हुआ है, पानी नहीं है, कभी बत्ती नहीं है, कभी गैस नहीं है, काम धंधे से सब। तो किसको वोट दिया था आपने? मैं नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ को ही वोट दिया था? हाँ, नवाज शरीफ को दिया, अब भी नवाज शरीफ को वोट दूँ। सही है। नवाज शरीफ को वोट देने की वजह ये है कि जब उसकी हुकूमत थी, कारोबार था, सब कुछ था, गरीब आवाम भी खुश थी, मजदूर भी खुश था, हम भी खुश थे। अभी तो वो कारोबार ही नहीं रहा, कुछ चीज़ ही नहीं रही। जरदारी ने क्या करा? कुछ नहीं करा। वो उसकी भी हुकूमत देख ली, इनकी भी देख ली। उसके हालात टाइम पे जो ना अच्छा सुकून था, कारोबार भी था, सब कुछ था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जुबैर। जुबैर, किसको वोट देंगे? अभी जो हाल में जो है वो तकरीबन जो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को सपोर्ट करने की वजह जो है वो तो अभी काम है हमारे यहाँ का, तो काम भी करवाया जमात इस्लामी ने। यहाँ पे काम करवाया है? क्या क्या काम करवाया है? कुछ काम करवाया, मुझे इतना मालूम नहीं है। वोट किसको देंगे? वोट तो हम किसी को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आगे बैठा है किसी ने कोई गरीब की नहीं सोची। गरीब वही रोड के ऊपर है और हर कोई अपना पेट भरता हुआ आगे जा रहा है। दिल बर्दाश्त है, कोई उम्मीद नहीं है? किसी की नहीं है। 2018 में वोट दिया था? किसी को नहीं दिया था। तो वोट का इस्तेमाल करना भी तो हमारा हक है ना, हम अपना हक क्यों छोड़ें? नहीं, हक है, हर किसी का है। कोई गरीब का सोचेगा तो उसको देंगे ना। वोट किसको देंगे? वोट तो अब किसी को दिल नहीं कर रहा है देने को, क्योंकि कोई सहूलत ही नहीं दे रहा है। कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो सहूलत दे हमें। इतनी सारी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, MQM है, जमात इस्लामी है, बहुत सारी जमातें, सब आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। बस आसरा दे रहे हैं सारा, कोई किसी गरीब आसरा क्या देते हैं? गरीब के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? वोट देखेंगे, अभी सोचेंगे किसको देंगे। अभी सोचने की जरूरत है? जी। अभी टाइम है इतना कि सोचने का टाइम मिले आपको? हाँ, तो सोचेंगे अभी। कोई अभी तक क्या सोचा? क्या सोचा? जो काम सही करेगा उसी को देंगे वोट। किसने इन 5 सालों में काम सही किया? किसी ने भी नहीं करा इन 5 सालों में। तो ये 5 साल तो तबाही हो गए, गरीब भूखे मर रहे हैं सब। 2018 में किसको वोट दिया था? किसी को भी नहीं दिया। और आप किसको देंगे? किसी को भी नहीं दिया। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। दिलकीस बानो। क्या करती हैं आप? क्यों कुछ भी नहीं करते, क्या करेंगे? ये घर में रहते हैं। इन मसले मसाइल से नबर्द आज़मा होती हैं? नहीं होते, कैसे हों यहाँ कोई वली वारिस है ही नहीं। वोट किसको देंगे? वोट किसी को भी नहीं देंगे।
हाँ भाड़ में गया ना, वोट ऐसी तैसी में जाए और जुबान गंदी करवाए तो वैसे बता दे, वो भी मैं करने को तैयार हूँ। क्यों? अल्लाह माफ कर, क्यों जो इस गंदगी में रह रहे हैं? सही तो इंसान ही नहीं समझते ना, कीड़े मकोड़े समझते हैं ना। कीड़े मकोड़े सबने यही समझ रखा है, सबने समझ रखा है। पानी देखो तो गंदा, बिजली देखो तो नहीं है, गैस देखो तो नहीं है, तो फिर किस चीज के लिए वोट देंगे? क्या लगते हैं हमारे जो वोट दें हम इन्हें? ये 2018 में किसको वोट दिया था? किसी को भी नहीं। एमकेएम यहाँ से जीती थी? नहीं, किसी को भी नहीं दिया। एमकेएम ने यहाँ क्या काम करवाया? एमकेएम ने पानी लगवाया था। क्या क्या सहूलतें होनी चाहिए? भाई सारी सहूलतें होनी चाहिए जो इंसान के लिए है। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ हुसैन खान। क्या करते हैं आप? मजदूरी। वोट किसको देंगे? देखें जी, वोट तो हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ही देंगे। नून लीग को सपोर्ट करने की वजह? बस उनके दौर में जो है ना हालात अच्छे हो जाते हैं, रोज़गार अच्छी होती है, जो पाकिस्तान के काम होते हैं वो भी करते हैं, रोडों के गलियों के, इसीलिए वोट उसे देते हैं। ये कीचड़ और गंदगी में बस नहीं, आप ये देखिए, ये ओपन मेन होल है जिसे शायद अपनी मदद आपके तहत लोगों ने कुछ रख कर जो है पत्थर डाले हुए, लेकिन बेदहानी में अगर कोई यहाँ पर आएगा तो वो सीधा इस मेन होल के अंदर जाएगा। ये मेयर कराची ने जो गटर के ढक्कन लगाने की फैक्ट्री बनाई थी, उसका क्या हुआ? ये प्राइवेट स्कूल है और इस प्राइवेट स्कूल के पास से लोग कैसे गुजर के जा रहे हैं, इसके बाहर क्या हाल है? ये बच्चे, ये देखें आप, ये यूनिफॉर्म में, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कितना कीचड़ है, गंदगी है, खुले मेन होल है, और ये छोटे छोटे से मासूम से बच्चे ये यहाँ से किस तरह से जाते हैं, देखें आप। मुझे ये बताएं, वोट किसको देंगे? वोट इस दफ़ा तो इरादा पीपल्स पार्टी को है। और पिछली दफ़ा जो इरादा किया था? पिछली दफ़ा तो सबको दे के देख लिया, जमात इस्लामी को दिया, एमकेएम को दिया और खान को दिया, लेकिन हालत आप देख रहे हैं कि आपके सामने। एमकेएम यहाँ पे अक्सरियत से जीती थी, अक्सरियत से कोई जमात इस्लामी और उनके एमपीए यहाँ पर आए, कभी कभार अगर बुलाते हैं, रोते धोते हैं तो आके क्या रोना धोना करते हैं? रोना धोना यही करते हैं कि ये आबादी को जो है इसको पक्का किया जाए, रोड को पक्का किया जाए, सीवरेज लाइन डाली जाए। पानी का प्रॉब्लम है, वो तो पूरी कराची में है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये रोडों वाला पानी भी नहीं हटा रहे। आपको जो लगता है जिस पार्टी को आप वोट देंगे वो आपके मसले मसाइल हल करेगी? वो इसलिए देंगे कि क्योंकि अभी वो आई ही नहीं है, तो उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है, उन्होंने पानी की लाइनें उस तरफ डाली भी है, पानी की लाइनें काम करके दिखाना शुरू किया है। जी हाँ, काम नज़र आ रहा है, इसलिए देंगे, वरना कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ। वजह? नवाज शरीफ ने कराची में अमन कायम किया और ये आए दिन जो हड़तालें होती थी ये ख़त्म हो गई। सही, हड़तालें किसकी वजह से होती थी? ये एमकेएम की वजह से। तो इस इलाके से अक्सरियत से वोट भी एमकेएम ने लिए थे, उन्होंने क्या डिलीवर किया आपको? उन्होंने पानी उन्होंने दिया। गंदगी वाला पानी या साफ पानी? गंदगी तो अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके बाद तो किसी ने यहाँ तवज्जो नहीं की, किसी पार्टी ने भी। अब ये इलेक्शन का दौर आया है तो सब आ रहे हैं वोट लेने के लिए। अब देखो आगे क्या करते हैं, ये करते हैं नहीं करते, वायदे तो बहुत करते हैं मगर अमल कोई नहीं होता। नाज़रीन, हम आगे आ गए, आपको NA 247 का पूरा विजिट करा रहे हैं। ये सेक्टर 5A2 नॉर्थ कराची है, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रियाज हुसैन। क्या करते हैं आप? कारोबार, बिजनेस करते हैं आप? जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये भी जैसे हम आए हैं, ये पूरी गली जो है ना वो सेवरेज निज़ाम की कली खोल रही है जी जी। तो यहाँ पर सेवरेज का कैसा सिस्टम है? सिस्टम बर्बाद हो चुका है यहाँ पर। आप ये तो आप रोड देख रही हैं, अंदर की गलियाँ आप देखेंगी तो बिल्कुल बर्बाद है। नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, लोगों के ऊपर पानी फेंकती हैं। तो फिर वोट किसको दिया था आपने? वोट तो बस जिसको भी दिया है, जमात इस्लामी को दिया था पिछली दफ़ा। तो अब किसको वोट देंगे? अब तो ज़ाहिर है कराची का जो मसला हल कर सकता है वो तो वाहिद जमात है आपकी मुत्तहदा। अच्छा, मुत्तहदा? इंशाअल्लाह। अच्छा, तो मुझे तो ये बताएं कि मुत्तहदा ही तो इस हल्के से जीती थी, और न सिर्फ जीती थी, तवातुर से जीत रही है, तो उसने ही तो ये तोहफा दिया है। असल में नीचे लेवल पे जो काम करते हैं वो इस टाइम तो फिलवक्त जमात इस्लामी का ही है, ताकि उनके काउंसलर बने हुए हैं, सब कुछ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के काउंसलर हैं यहाँ पर। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं, उसामा कादरी जीते थे ना यहाँ से, उसके अलावा पिछले अदवार की भी अगर बात करें तो एमकेएम ही जीती थी। असल में कराची के मसाइल जो हल करेगी वो एमकेएम ही कर सकती है, और बहुत मुश्किल है। क्या नाम है आपका? आसिफ रहमान। क्या करते हैं आप?
प्रॉपर्टी का काम। मुझे बताएं क्या है कारोबारी पोजीशन? बिल्कुल स्लो हुई उसकी वजह? बस आपके सामने महंगाई। तो कभी तेज होती है कभी स्लो होती है। जब तेज थी तो कौन सा दौर था? एमक्यूएम का ही दौर था। मैं आवाम की बात बता रही हूँ, ठीक है। मैं कहीं भी खुद अपनी बात नहीं करी क्योंकि हम आवाम की बात सुनते हैं, आवाम की बात करते हैं। आवाम ये कहती है कि भाई एमक्यूएम के दौर में जो है बहुत ज़्यादा चाइना कटिंग हुई है। अगर कोई ये बोलता है कि एमक्यूएम के दौर में चाइना कटिंग हुई है तो आज जो बेटे में सारे वोटों में पीपल्स पार्टी वाले। कराची की आवाम एमक्यूएम को वोट क्यों दे? वो इस वजह से दे कि इसके अलावा कोई हल नहीं है ना। मुझे बताया NA 247 से कौन जीता था? वो तो जीते थी एमक्यूएम, लेकिन आप नहीं अभी जमात इस्लामी के हाथ में सब। अभी आप इनसे पूछें अल्लाह का शुक्र है आप 1 महीने पहले देख कोई पानी नहीं था। तो फिर आवाम ने जमात इस्लामी को क्यों वोट किया बल्दियाती इलेक्शन में? क्योंकि थोड़े मसले मसाइल थे, सब बढ़ गए थे। कोई PSC में कोई एमक्यूएम में। अब अल्लाह का शुक्र है एहतियात नहीं था, अब अल्लाह का शुक्र एहतियात भी हो गया। अल्लाह का शुक्र एमक्यूएम आएगी भी। अब यहाँ पर क्या सहूलियात हैं? सहूलियात क्या हैं यहाँ देख लें, आपको देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। लोग आना जाना हर हफ्ते ये पानी जो है वो ऐसे ही खड़ा रहता है। पता अब पानी बंद होगा। बिन बारिश बरसात रहती है, तो बारिश हो गई तो क्या होगा? बारिश में तो फिर आप खुद जानती हैं क्या तो किसको वोट देंगे? जो काम कराते हैं और जो करने वाले हैं। हाँ, कौन है करने वाला? लाजमी एमक्यूएम है यहाँ। जीती भी थी ना यहाँ से? जीती थी तो अब ये आपकी बात है ना। इस दफा दोबारा भरोसा करेंगे इंशाल्लाह ताला इसी को देंगे। PTI को सपोर्ट करती हैं। वजह बस ये अच्छा लगता है इमरान खान। हम चाहते हैं सहूलियात मैसर हो, आवाम खुशहाल जिंदगी गुजारे। अब वो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आके जो है वो इमरान खान ही करेगा, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। मुझे ये बताया वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान। PTI को देंगे 100%। PTI को वोट देने की वजह? आप देख लें आदमी कैसा है, आप देख लें। सारी तो दुनिया को PTI की तो हुकूमत आई थी, उसने क्या डिलीवर किया आपको? अरे हमें डिलीवर तो छोड़े, हमें शऊर दे दिया है। एक सच्चा आदमी है। किसको वोट देंगे? वोट देखेंगे किसको देंगे, इलेक्शन होंगे। 2018 में किसको दिया था? मुत्तहिदा को दिया था। मुत्तहिदा ने आपको क्या दिया? मुत्तहिदा ने ये दिया रोड, सड़कें, गटर ये दिया आपको। और अब किसको देंगे? अभी देखेंगे किसको देंगे। किसको वोट दिया था आपने? PTI को। जी हाँ। अब किसको वोट देंगे? इसी को देंगे। PTI को देंगे। वजह? वजह यह है कि एक ही आदमी तो आया इस मुल्क की तारीख में भुट्टो के बाद, और तो कोई सच्चा लीडर आया नहीं इस मुल्क में। सब खाने पीने वाले हैं। सब खाने पीने 30 साल से देख रहे हैं। किसको वोट देंगे? PTI को। वोट देने की वजह? वोट देने की वजह उस जैसा नर बंदा नहीं है कोई। आपने उनकी कारकर्दगी कैसी देखी? 40 साल से जो खाया हुआ वो 3 साल के अंदर कोई सही कर देगा आके? अगर उसके बाद अलादीन का चिराग तो नहीं है ना, उसको चांस तो दो, जब भी तो करेगा सब महंगाई दूर। तो जब चांस दिया था तो उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए थे। सस्ताई भी हुई थी और लोगों को रिलीफ भी दिया, मेडिकल कार्ड भी बनवा के दिया, और क्या करके देगा? तो इस तरह तो पीपल्स पार्टी ने भी आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट का कार्ड दिया। वो घर में ही बटे हुए। मुझे बताएं वोट किसको देंगे? वोट तो जो है ना किताब का होगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब का होगा। अच्छा जी। उनको सपोर्ट करने की वजह? उनकी सपोर्ट करने की वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ वो वाहिद शख्सियत है जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई करप्शन के इल्ज़ाम नहीं है, और ना ही उन पर आज तक किसी ने करप्शन साबित की है किसी ने। तो उन जैसा बंदा अगर उनके मुकाबले का कोई बंदा है इस मुल्क के अंदर तो वो ला के सामने खड़ा कर दें। बातें तो बहुत करते हैं लेकिन कभी उनको मौका दे के देखें, या उनके पार्टी के बाकी जो लोग हैं उन्होंने जो उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम साबित हुआ करप्शन का या किसी और चीज़ का, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी पार्टी है। 18 में किसको वोट दिया था? 2018 में? 2018 में वोट मैंने नहीं दिया। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे? हम तो एमक्यूएम को देंगे। एमक्यूएम को देंगे? वजह ये है कि महाजिर हैं सबसे पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि एमक्यूएम वाले ही काम करते हैं कराची में, और कोई करता ही नहीं है। एमक्यूएम क्या क्या काम करती है, गिनवाना शुरू करें मुझे। एमक्यूएम सारे ही काम करती है तकरीबन, पानी और ये मतलब ये जो गटर की अभी आप देख रही हैं गंदगी है सब, ये सब कुछ भी नहीं होगा एमक्यूएम के दौर में। मतलब तो ये एमक्यूएम ही जीती थी इस हल्के से? इस हल्के से एमक्यूएम ही जीती थी, तो अभी तो अख्तियारात वगैरह नहीं थे ना मतलब उनके पास। वो तो तब भी आगे बोलेंगे अख्तियारात नहीं है। नहीं, अब मिलेंगे इंशाल्लाह आपके अख्तियारात, अब की भारी उससे जीतेंगे, हो सकता है वजीर आला भी एमक्यूएम का ही हो। कैसी है कराची की सड़कें? कराची की सड़कें तो बहुत खराब है। बहुत खराब है, पूरा मुंजो दाड़ो बना दिया कराची को। नहीं है जी, सड़कें हैं भी है ही नहीं, मुंजो दाड़ो है ये। सही, वोट किसको देंगे? वोट तो हमारा एक ही को है। किसको? एमक्यूएम को। वजह? क्यों? हमारे अपने हैं सारे। अपना मारता है तो अगर ये कुछ करते तो इनको वोट देते ना, इन्होंने क्या करके दिखाया? कौन? ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए सारे। मैं नाम लेना जमा। नाम गवर्नमेंट में कौन बैठा हुआ है? पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। सबकी बात कर रहे हैं, सिंध में किसकी गवर्नमेंट है? तो पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं आपको? कोई भी वो नहीं। अच्छा, यहाँ पर सड़कें देखें, रोड देखें, क्या है एमक्यूएम जीती थी। और कौन? एमक्यूएम ने क्या किया? तो उनके हाथ में कुछ देंगे तो करेंगे ना। सारा पैसा तो खा जाते हैं, उनके हाथ में कुछ देंगे तो करेंगे ना। तो यही रोना रोती रहेगी ना फिर। इनको कुछ मिलेगा तो करेंगे ना। मुल्की हालात जैसे भी हो, कराची अपनी
छाव में बिला इम्तियाज सबको इकट्ठा रखता है, लेकिन देखा जाए तो इस शहर का हाल तबाह हो चुका है। किसी भी दौरे हुकूमत में इसके वसाइल को हल करने की खातिर कोशिश नहीं की गई और नतीजा साफ जाहिर है। यही वजह है कि इस वक्त आवाम सियासी तौर पर मुतज़ाद राय और मौक़िफ़ दे रही है, जिसमें कसूर उन्हीं लोगों का है जिन्होंने अवामी एतमाद अपने हाथों से खोया। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।